जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोग के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो जी हाँ भाई बहनों, आज जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, आज हम आपको अपने जीवन की एक गवाही बता रहे हैं। जी हाँ भाई बहनों, आज हम आपको फिर से अपने जीवन की एक और गवाही बता रहे हैं। इस गवाही को आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए गवाही बेहद अहम है, बहुत जरूरी है। हमें अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह पिता हमारी जिंदगी में जो निरंतर कार्य करते हैं उनको बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सबको फैलाना चाहिए कि खुदावन हमारी जिंदगी में कार्य कर रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य होता है, आप निरंतर देखते रहते हैं। और जब भी आपकी जिंदगी में परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य हो तो आप चुप ना रहें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप चुप ना रहें, आप सबको बताइए, जितना हो सके आप बताइए। इससे परमेश्वर यीशु मसीह खुश होता है कि मैंने अपने बच्चों को आशीष दी है, सामर्थ्य दिया है, ब्लेसिंग्स दी है और मेरा बच्चा सबके साथ में जाकर बांट रहा है और लोगों को भी बता रहा है, ताकि बाकी लोग भी इससे वंचित ना रह जाए, इससे महरूम ना रह जाए। इसलिए आशीष, ये ब्लेसिंग्स परमेश्वर यीशु मसीह सबके ऊपर उड़ेलना चाहता है, सबके ऊपर देना चाहता है, सब पर बरसाना चाहता है। इसलिए भाई बहनों, काबिल बनो, वफादार बनो अपने पिता के प्रति। यीशु मसीह जो हमारी जिंदगी में कार्य करते हैं उसको हमें जरूर बताना चाहिए, क्योंकि हमारी टेस्टमनी से दूसरे लोगों का विश्वास बड़ा होता है और ये हमारा कार्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जी हाँ भाई बहनों, मैं आपको टेस्टमनी बताना चाहता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोरोना स्टार्ट हुआ 2-2.5 साल पहले, जब कोरोना स्टार्ट हुआ उस समय मेरी जॉब चली गई, मेरी नौकरी चली गई और हम दुआ, प्रार्थना, विनती करते थे, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे आज करते हैं, जैसे पिछले 1.5-2 साल से हम लगातार कर रहे हैं। उस वक्त भी हम दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे 2.5-3 साल पहले, लेकिन मेरी जॉब चली गई कोरोना की वजह से। जॉब चली गई, मेरे 2 बच्चे थे जो पढ़ाई कर रहे थे, जिनको मैं पढ़ा रहा था, सिर्फ मेरी वाइफ ड्यूटी कर रही थी, इसी पर हम गुजारा कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर की आशीष देखिए, ब्लेसिंग्स देखिए, बहुत कम तनख्वाह में भी परमेश्वर ने हमको ऊंचाई पर रखा है, ऊंचाई पर रखा। उस वक्त भी 2.5-3 साल पहले भी, जब मेरी जॉब चली गई थी, हम ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा हमारा, क्योंकि लोग भी ये कह रहे थे कि अब तुम कैसे करोगे, कैसे सर्वाइव करोगे, क्या होगा तुम्हारा, माँ बाप से तुम अलग हो चुके हो, सेपरेट हो चुके हो, अब क्या होगा तुम्हारा। तो लोग ऐसी सी बातें करते थे, जिससे अच्छे से अच्छा आदमी भी हताश और परेशान और डिप्रेशन में चला जाए। ऐसी सी बातें करते थे कि तुम्हारे तो 2 छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और तुम माँ बाप से अलग हो चुके हो, तुमने तो देवी देवताओं को भी छोड़ दिया है, तुमने तो पूजा पाठ भी छोड़ दिया है, पता नहीं किस रीति रिवाज में लग गए हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली भाई बहनों। थोड़ा सा स्ट्रगल हमने किया, हम उस टाइम रोए, हम उस टाइम परेशान हुए, घबराए, क्योंकि हम विश्वास में उतने दृढ़ नहीं थे। मगर भाई बहनों, हमने बाइबल को नहीं छोड़ा था, हम बाइबल को निरंतर पढ़ते थे। हम ज्यादा समय तो नहीं दे पाते थे, लेकिन बाइबल को जरूर पढ़ते थे, भजन संहिता 91 को जरूर पढ़ते थे। मगर जब जॉब चली गई, जॉब जाने के बाद में कुछ टाइम के बाद में मेरी वाइफ की भी जॉब चली गई, हम दोनों ही घर पर बैठ गए। तो इस तरह से हमारी जिंदगी में हुआ, इस तरह की बातें हमारी जिंदगी में हुई कि हम दोनों ही घर पर बैठ गए, दोनों ही जॉबलेस हो गए, बेरोजगार हो गए। मगर भाई बहनों, हमारा पिता कहता है ना, हमारा पिता बाइबल के पाक वचन में कि मत डर, मैं तुझे अपने धर्म में हाथ से, दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा, तेरा कुछ भी बाल भी बाका नहीं होगा। ये परमेश्वर का पाक वचन हमें कहता है कि मत डर, मत डर, मत डर। 365 बार कहा गया है। 365 बार इसलिए कहा गया है क्योंकि रोज के लिए ये बात है, रोज के लिए ये वचन है कि मत डर। तो हमें रोज नहीं डरना है, कभी नहीं डरना है। तो भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसे समय पे, जब लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार चला गया, लोगों ने कर्जा लिया, लोगों ने लोन लिया, इधर उधर से लोगों से पैसे मांगे, कोई उधार मांग रहा है, कोई कर्जा मांग रहा है, कोई लोन मांग रहा है और रो रहे हैं, पीट रहे हैं अपने आप को, इतने हताश, इतने परेशान दिख रहे थे लोग। लेकिन हम अपने कोठरी के अंदर, हम अपने छोटे से घर के कमरे के अंदर जाकर दुआ करने लगे, प्रार्थना करने लगे। जो वक्त हम पहले दिया करते थे उसका डबल हमने टाइम बढ़ा दिया। हम फास्टिंग करने लगे, हम रोजा रखने लगे और जो प्रार्थना का समय था उसको हमने दोगुना कर दिया। धीरे धीरे करके हम धीरे धीरे करते करते हमने 3 गुना प्रार्थना करना शुरू कर दिया, सुबह भी और शाम भी।
तो भाई बहनों, परमेश्वर का अचंभित कार्य हमारी जिंदगी में पूरा हुआ। 2 से 3 महीने के अंदर हमारी जिंदगी में परमेश्वर का बहुत बड़ा अचंभित कार्य पूरा हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह ने उस जगह से हमको निकाला जहां पर लोग हमारी ताक में थे कि ये लोग गिरेंगे, ये लोग रोएंगे और ये लोग गिड़गिड़ाएंगे, इनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, तब ये सही रास्ते पे आएंगे, तब ये पहले की तरह पूजा पाठ में आएंगे और हम इनको एक्सेप्ट करेंगे। पड़ोसी ताक में बैठे होते, रिश्तेदार ताक में बैठे होते, यहां तक कि मेरे खुद के माँ बाप, मेरे भाई बहन भी इस इंतजार में थे कि कब हम गिड़गिड़ा कर भीख मांगे। मगर हमारा खुदा यीशु मसीह इतना महान है, इतना बड़ा है, जो सर्वशक्तिमान है, खुदा का खुदा है। उसने हमें कभी गिड़गिड़ाने नहीं दिया, उसने हमें कभी लाचार या कभी लज्जित होने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा ऊंचाई पर रखता है, तब भी रखा और आज भी रखा हुआ है। खुदा ने उस जगह से हमें निकाल दिया और जब हमने उस जगह को छोड़ा तो हमें कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि प्रभु यीशु तो हमारे साथ है। मैं अपने बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहा हूं, जिस जगह पर मैं रहता था, पैदा हुआ हूं, उस जगह को छोड़ने के लिए हिम्मत कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता आपके नाम से, तो हमारा पिता इस जगह पर लेकर आया, इस सुंदर जगह पर, बेहतर जगह पर लेकर आया, दार्जिलिंग में। कहां दिल्ली और कहां दार्जिलिंग। आज हम यहां पे बड़े खुशहाल हैं, बहुत आनंद का जीवन जीते हैं, बहुत ही खुशहाल है, आशीष और ब्लेसिंग्स और बरकतों में है। तो भाई बहनों, आपको मैं वचन के द्वारा बताना चाहता हूं, 2 कुरिन्थियों 1:24 में परमेश्वर का पाक वचन कहता है, यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, विश्वास, हम विश्वास ही से स्थिर रहते हैं, परमेश्वर का पाक वचन कह रहा है। जब हमने दिल्ली को छोड़ा, ऐसे मुश्किल, ऐसे टफ समय पर, दोनों हम जॉबलेस, 2 छोटे बच्चे, इस तरफ कोरोना, चारों तरफ कोरोना, तब परमेश्वर के दास ने हमें बताया, हमें हिदायत दी कि यीशु मसीह पर विश्वास करो बच्चों। यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तब ही आपकी जिंदगी में कार्य होगा, वरना दुनिया में कुछ भी कर लो, कहीं भी जाके माथे रगड़ दो, कुछ नहीं होगा आपका। विश्वास कीजिए, विश्वास करो, देखो आपकी जिंदगी में कार्य होगा। और वही हमने किया। हमने दिल्ली छोड़ दी, हमने ट्रेन पकड़ ली, वहां से निकले, हिम्मत करी विश्वास के साथ कि खुदा यीशु तो हमारे साथ है। हमने दिल्ली छोड़ी, आज दार्जिलिंग में आ गए हैं और दार्जिलिंग में हम इतने खुश हैं, इतनी ब्लेसिंग्स में है। परमेश्वर यीशु मसीह का आनंद रोज हमारे ऊपर है। हम यहाँ पे खुशी खुशी अपने जीवन को बसर कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में आगे बढ़ रहे हैं। खुदावन हमको बड़े बड़े आशीष और वरदानों से नवाज रहा है। हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें इतनी खुशी होती है कि खुदा तो अपने कार्य के लिए हमें इस्तेमाल कर। हम अपने आप को देते हैं, खुदा यीशु मेरे पिता आपकी राह में, तो हमको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर। चाहे जो कोई भी बोले, जहां भी बुलाए, हम वहां जाने के काबिल बने और उनके लिए प्रार्थना करने पाए। तो इस तरह से हमें बना। भाई बहनों, जो भी जरूरत होती है हमको, जो भी जरूरत होती है, अपने आप हमारे पास आ जाती है, अपने आप जुटा देता है हमारा खुदा यीशु मसीह। क्योंकि यहां पर हमें किसी चीज की कोई कमी खटी नहीं है। जो स्ट्रगल, जो स्ट्रेस, जो डिप्रेशन और जिस तरह की टेंशन और जिस तरह का माहौल हमने सालों साल दिल्ली में देखा, यहां एक दिन भी नहीं देखा है हमने। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं खुदा उनका कि सच्चा खुदा सिर्फ यीशु मसीह है और कोई नहीं है। आपको सिर्फ यीशु मसीह बचा सकता है। आपकी हर एक समस्या का निवारण सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। आपको दृढ़ और बलवंत सिर्फ यीशु मसीह बना सकता है। आशीषों से, ब्लेसिंग से और चंगाइयों से भरता है परमेश्वर यीशु मसीह। तो जी हाँ भाई बहनों, ये जो हमारी गवाही है, इसे आप जरूर सुनिए। इसे सुनने से आपका विश्वास बढ़ेगा। आप विश्वास कीजिए कि जो लोग जो हमारे बारे में बोलते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, आज वो हमें फोन करते हैं, हमें पूछते हैं कि आप कहाँ हो। उन लोगों को इंतजार था कि हम गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ थे। दुआओं में, प्रार्थना में और उनके वचन में जो चाहते थे वो लोग, वो नहीं हो पाया। आज वो हमें फोन करते, पूछते हैं कि आप लोग कहाँ हो, इतने खुश रहते हो, इतने ब्लेसिंग के साथ रहते हो। तो भाई बहनों, हम तो राजा के बेटा बेटी हैं, तो इसीलिए वो हमें राजकुमार और राजकुमारी की तरह रखते हैं। जब आप संपूर्ण मन से और संपूर्ण हृदय से यीशु मसीह के पास आते हैं, तो आपका हर एक समस्याओं का समाधान करता है यीशु मसीह। जी हाँ भाई बहनों, यीशु मसीह हमारा खुदा हर एक समस्या का समाधान करता है और हमें ताकतवर बनाता है, ब्लेसिंग्स देता है और हमें चंगाई से भर देता है। हम राजा के संतान है, बेटा बेटी है, राजकुमार और राजकुमारी है, क्योंकि हमारा पिता राजा है, यीशु राजा।
जो राजाओं का राजा है, परमेश्वर का परमेश्वर है और खुदा का खुदा है, वो है यीशु मसीह पिता। तो जय भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें देखा सुना। हम ऐसी आशा से उम्मीद करते हैं इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक और रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। ये बहुत जरूरी है, आप जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर की जो आशीष ब्लेसिंग्स जो हमारे पर नवाजता है, अपने हर एक बच्चों पर नवाजता है, देता है, गिफ्ट देता है, वो उन लोगों के ऊपर भी पहुंचने पाए जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपके परिवार में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नई दुआ के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।